अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्पायरोमाइड टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये दो मेडिसिन की कंपोजिशन है, एक स्पायरेनोलेक्टिन है, दूसरा प्योराजामाइड है। जो एंटी डायरेटिक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है जो ज्यादा ब्लड प्रेशर को कम कर देने के लिए और बॉडी में जो एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाती है इसकी वजह से जो एडिमा पैदा होती है, इन एडिमा को कम करने के लिए, इस एक्सेसिव फ्लूइड को खारिज करने के लिए, पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज मैं आपको इस पैरामाइड टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस पैरामाइड टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो एक एंटी डायरेटिक मेडिसिन है जो जिस्म में एक्सेसिव फ्लूइड, गैर जरूरी जो फ्लूइड जमा है जिसकी वजह से जो एडिमा पैदा होती है, इस एडिमा को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एडिमा एक ऐसा कंडीशन होते हैं जिसमें जिस्म में गैर जरूरी एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से स्वेलिंग पैदा होती है। जैसे अगर आपकी टांगों में जो स्वेलिंग पैदा होती है, फाउ में जो स्वेलिंग पैदा होती है, या और बॉडी की जिस्म में जैसे पल्मोनरी एडिमा, लंग में जो फ्लूइड जमा होती है, किडनी में जो एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाती है, जो गैर जरूरी फ्लूइड है जिसकी वजह से जो स्वेलिंग पैदा होती है इसे हमें एडिमा कहते हैं। इन गैर जरूरी फ्लूइड को, एक्सेसिव फ्लूइड को बॉडी से खारिज करने के पेशाब के जरिए, इसको हमें एडिमा कहते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये हाइपरटेंसिव मेडिसिन है जो हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो इसको कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ये मेडिसिन। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें दिल का मसल है, दिल की मसल कमजोर हो जाती है जिसकी वजह से जिसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आती है वो सही तरीके से नहीं होती, जो जिसकी जिस्म में जो ब्लड की सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती, मेंटेन नहीं होती। इस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। किडनी और थायराइड की डिजीज में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। खवातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही वो खवातीन जिसकी जिस्म में गैर जरूरी बाल पैदा होती है, जैसा कि जिसके चेस्ट पर बाल नहीं होते खवातीन की, इसके चेस्ट में जो बाल आए हैं या चेहरे में जो दाढ़ी आए हैं, मूंछ आए हैं, लेकिन वो खवातीन की नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किस्म हालात हो तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। इसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये मेडिसिन स्पेशली एडिमा और हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से डिहाइड्रेशन हो सकती है, यानी पानी की कमी लायक हो सकती है। साथ ही नाजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, थकावट पैदा कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव, इसको नहीं देना चाहिए। अगर इसके डोज को देखा जाए तो डोज की डिपेंड कर देते हैं पेशेंट की नोयत पर। डॉक्टर पेशेंट को देकर के इतनी कितने मिकदार, कितने मिलीग्राम की जरूरत है, इतने मिकदार इसको देना चाहिए। लेकिन इसका जो एवरेज डोज है वो 20 मिलीग्राम दिन में एक ही दफा इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर जरूरत हो तो बीडी यानी सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर पेशेंट को देखकर रिकमेंड करेगा। जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।